साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये सूत्र बता रहे हैं। पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन कबूला गया। पाकिस्तान और कश्मीर से पूरा नेटवर्क जुड़ता है। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता था। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे बड़ा नाम अब्दुल रहमान का, जो कि दिल्ली से पकड़ा गया था, और उसके बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी आगे बढ़ा। पूछताछ का सिलसिला लंबा चला और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन था। हालांकि पहले भी ये बात जानकारी के रूप में सामने आई थी कि लश्कर-ए-तैयबा से भी एक शख्स जुड़ा हुआ था, और अभी ये सबसे ताजा अपडेट, पाकिस्तान से कनेक्शन। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर क्या बात सामने आई है? देखिए, बिल्कुल आगरा धर्मांतरण मामले का पाकिस्तान कनेक्शन है और ये अब जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के जरिए जो कश्मीर में जो लोग बैठे हुए थे, विशेष रूप से कुछ लड़कियों को पाकिस्तान से जो है ट्रेन किया गया था, जो कश्मीर की लड़कियां थी, और उनके जरिए जो ग्रुप्स है वो बाकायदा बनाए गए थे और उन ग्रुप्स में तमाम उन लोगों को ऐड किया जाता था। विशेष रूप से जो टीनेजर लड़कियां थी उनको टारगेट किया जाता था, जिनका घर पे माहौल खराब होता था या फिर जो परेशान होती थी, और उसके बाद उन लड़कियों को टारगेट करके उनके पीछे जो वो विशेष जो है वो समुदाय के लड़कों को छोड़ा जाता था। उनको जो है बहलाने फुसलाने दिया जाता था। सोशल मीडिया के जरिए ये लोग जो है वो टारगेट करते थे। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल जो है वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे, और ये पाकिस्तान से जो लोग बैठे हुए थे वो ऑर्डर करते थे और उनके इशारे पर सारे लोग काम करते थे। इसमें जो टोटल 14 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से 10 दिनों की जो रिमांड है वो पुलिस को मिली है। 3 लोगों को जेल भेजा गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ा जो खुलासा इस पूरे मामले में यह हुआ है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान के जो तंत्र है, जो पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, जो नापाक हरकत भारत में करना चाहते हैं, ये उनकी सोची समझी साजिश का नतीजा था। और 2050 तक कि भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना है और उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो लगातार इस बात की जो जांच है, जब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, जब यहां पर आगरा पुलिस जो है इस बात की जांच कर रही है, जब अलग अलग जो एजेंसियां, चाहे एनआईए की बात करें या फिर अलग अलग एजेंसियों की बात करें, जब वो जांच कर रही हैं, तो ये अब नए नए खुलासे जो हैं वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात अभिषेक ये है, फंडिंग की ये लोग वो हैं जो हमारे देश में सफेद पोश बनकर घूम रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमारे देश में किसी एक आम नागरिक की तरह जी रहे थे, हमारे देश का खा रहे थे, लेकिन सहयोग पाकिस्तान का लेकर भारत के अंदर धर्मांतरण कर रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और ऐसे कितने लोग हैं, ये बड़ा सवाल है। नजर बनाए रखिए अभिषेक, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये सूत्र बता रहे हैं। पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन कबूला गया। पाकिस्तान और कश्मीर से पूरा नेटवर्क जुड़ता है। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता था। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे बड़ा नाम अब्दुल रहमान का, जो कि दिल्ली से पकड़ा गया था, और उसके बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी आगे बढ़ा। पूछताछ का सिलसिला लंबा चला और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन था। हालांकि पहले भी ये बात जानकारी के रूप में सामने आई थी कि लश्कर-ए-तैयबा से भी एक शख्स जुड़ा हुआ था, और अभी ये सबसे ताजा अपडेट, पाकिस्तान से कनेक्शन। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर क्या बात सामने आई है? देखिए, बिल्कुल आगरा धर्मांतरण मामले का पाकिस्तान कनेक्शन है और ये अब जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के जरिए जो कश्मीर में जो लोग बैठे हुए थे, विशेष रूप से कुछ लड़कियों को पाकिस्तान से जो है ट्रेन किया गया था, जो कश्मीर की लड़कियां थी, और उनके जरिए जो ग्रुप्स है वो बाकायदा बनाए गए थे और उन ग्रुप्स में तमाम उन लोगों को ऐड किया जाता था। विशेष रूप से जो टीनेजर लड़कियां थी उनको टारगेट किया जाता था, जिनका घर पे माहौल खराब होता था या फिर जो परेशान होती थी,
और उसके बाद उन लड़कियों को टारगेट करके उनके पीछे वो विशेष जो है वो समुदाय के लड़कों को छोड़ा जाता था, उनको जो है भलाने फुसलाने दिया जाता था। सोशल मीडिया के जरिए ये लोग जो है वो टारगेट करते थे। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल जो है वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे और ये पाकिस्तान से जो लोग बैठे हुए थे वो ऑर्डर करते थे और उनके इशारे पर सारे लोग काम करते थे। इसमें जो टोटल 14 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 10 दिनों की जो रिमांड है वो पुलिस को मिली है। 3 लोगों को जेल भेजा गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ा जो खुलासा इस पूरे मामले में यह हुआ है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान के जो तंत्र है, जो पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, जो नापाक हरकत भारत में करना चाहते हैं, ये उनकी सोची समझी साजिश का नतीजा था। और 2050 तक कि भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना है और उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो लगातार इस बात की जो जांच है, जब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, जब यहां पर आगरा पुलिस जो है इस बात की जांच कर रही है, जब अलग अलग जो एजेंसियां चाहे एनआईए बात करें या फिर अलग अलग एजेंसियों की बात करें, जब वो जांच कर रही हैं, तो ये अब नए नए खुलासे जो हैं वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात अभिषेक ये है फंडिंग की ये लोग वो हैं जो हमारे देश में सफेद पोश बनकर घूम रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमारे देश में किसी एक आम नागरिक की तरह जी रहे थे, हमारे देश का खा रहे थे, लेकिन सहयोग पाकिस्तान का लेकर भारत के अंदर धर्मांतरण कर रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और ऐसे कितने लोग हैं, ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये सूत्र बता रहे हैं। पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी कनेक्शन कबूला गया। पाकिस्तान और कश्मीर से पूरा नेटवर्क जुड़ता है। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया जाता था। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे बड़ा नाम अब्दुल रहमान का, जो कि दिल्ली से पकड़ा गया था और उसके बाद से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी आगे बढ़ा, पूछताछ का सिलसिला लंबा चला और अब जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन था। हालांकि पहले भी ये बात जानकारी के रूप में सामने आई थी कि लश्कर तैयबा से भी एक शख्स जुड़ा हुआ था और अभी ये सबसे ताजा अपडेट, पाकिस्तान से कनेक्शन। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर क्या बात सामने आई है? देखिए, बिल्कुल आगरा धर्मांतरण मामले का पाकिस्तान कनेक्शन है और ये अब जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के जरिए जो कश्मीर में जो लोग बैठे हुए थे, विशेष रूप से कुछ लड़कियों को पाकिस्तान से जो है ट्रेन किया गया था, जो कश्मीर की लड़कियां थी, और उनके जरिए जो ग्रुप्स है वो बाकायदा बनाए गए थे और उन ग्रुप्स में तमाम उन लोगों को ऐड किया जाता था। विशेष रूप से जो टीनेजर लड़कियां थी उनको टारगेट किया जाता था, जिनका घर पे माहौल खराब होता था या फिर जो परेशान होती थी, और उसके बाद उन लड़कियों को टारगेट करके उनके पीछे जो वो विशेष जो है वो समुदाय के लड़कों को छोड़ा जाता था, उनको जो है भलाने फुसलाने दिया जाता था। सोशल मीडिया के जरिए ये लोग जो है वो टारगेट करते थे। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल जो है वो यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे और ये पाकिस्तान से जो लोग बैठे हुए थे वो ऑर्डर करते थे और उनके इशारे पर सारे लोग काम करते थे। इसमें जो टोटल 14 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 10 दिनों की जो रिमांड है वो पुलिस को मिली है। 3 लोगों को जेल भेजा गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ा जो खुलासा इस पूरे मामले में यह हुआ है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान के जो तंत्र है, जो पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, जो नापाक हरकत भारत में करना चाहते हैं, ये उनकी सोची समझी साजिश का नतीजा था। और 2050 तक कि भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना है और उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो लगातार इस बात की जो जांच है, जब सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं, जब यहां पर आगरा पुलिस जो है इस बात की जांच कर रही है, जब अलग अलग जो एजेंसियां चाहे एनआईए बात करें या फिर अलग अलग एजेंसियों की बात करें, जब वो जांच कर रही हैं, तो ये अब नए नए खुलासे जो हैं वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात अभिषेक ये है फंडिंग की ये लोग वो हैं जो हमारे देश में सफेद पोश बनकर घूम रहे थे। ये वो लोग हैं जो हमारे देश में किसी एक आम नागरिक की तरह जी रहे थे।